जिनकी वरदानी छांव तले हम आप जी रहे हैं, हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं, जिनके कुल में हम पैदा हुए हैं, जिनके वंश में हम अपने वंश को बढ़ा रहे हैं, वंश को बढ़ा रहे हैं। और निश्चित जिस धर्म में हम जिस धर्म को जी रहे हैं, धर्म को आत्मसात कर रहे हैं, हम किस्मत के धनी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें जैन धर्म फोकट में मिल गया है। जैन धर्म फोकट में मिल गया है, हम उसकी कद्र नहीं कर पा रहे हैं। सोचो यदि कोई व्यक्ति बाइक से दो बहुत अच्छे बहुत क्लोज फ्रेंड जा रहे हैं और अचानक से एक्सीडेंट हुआ और एक दोस्त एक्सीडेंट में किसने कहा मर गया, मुझे पता था तुम असो भी सोचोगी, और मन में वही विचार सबसे पहले आते मर गया। ये भी तो बोल सकते बच गया, पर मन में जो भरा है वही तो निकलेगा। और जैसे एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट वो जो आगे दोस्त चला रहा था और अचानक ही मर गया। अब मरा, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो मरने वाला है। प्रवचन में कर रही हूं कि तुम कर रहे हो। और जैसे ही वो गिरा एक्सीडेंट में, एक सेकंड में गिरा और गिरते ही मर गया, मर गया। अब सोचो जो पीछे बैठा था वो बच गया। पर अपन पूरी जिंदगी में इससे लड़ना, उससे झगड़ना, इससे दोस्ती करना, उससे दोस्ती नहीं करना, इससे मिलना, उससे नहीं मिलना, इसको देख के मन खराब करना, उसको देख के मन खराब नहीं करना, पूरी जिंदगी भर अपने इसी उधेड़ बुन में हमारी आधी जिंदगी निकल जाती है। अब वो सोच रहा है यदि मैं बाइक चला रहा होता तो मैं, और हमारी जिंदगी की कितनी प्लानिंग 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, ऐसा करना वैसा करना वैसा करना। निवेदन कर रहा हूं, हमारा आधा जीवन तो प्लानिंग में ही गुजर रहा है। जिन्होंने बड़ी बड़ी प्लानिंग की मिनटों में निपट गए। इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। वाह वाह करूं। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। आगे तो पढ़ने दो। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है। देखते देखते तमाम हुई जाती है। देखते देखते तमाम हुई। छोटे में जब छोटे थे, जिस समय बचपन में समय था समझ नहीं थी, बचपन में समय था समझ नहीं थी, यौवन में समझ आई समय खत्म हो गया। और बुढ़ापे में समय भी है समझ भी है। अब तो आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनता नहीं, हाथ पैर चलते नहीं, व्रत नियम पलते नहीं, रोटी भी चपती नहीं, खिचड़ी भी पचती नहीं, रोगों ने घेरा है, मरने की बेरा है, मोह भी घनेरा है, मेरा है तेरा है, अपना कुछ ख्याल नहीं, पड़ा पड़ा मर्रा पर हाय हाय कर रहा। सोचो जिंदगी मूल्यवान है। मैं जानता हूं एक अंधे भिखारी को, जिसके जन्म से आंखें नहीं थी। सपोज यदि अपने आंख नहीं होती, अपन कैसे देखते बीतरागी भगवान कैसे हैं, निर्ग्रंथ गुरु कैसे हैं। मुझे अंधापन का एहसास 24 घंटे तक हुआ था। जब दीक्षा को हमारा दीक्षा का तीसरा चतुर्मास था, 89 में दीक्षा हुई। 89 का चतुर्मास हमारा राजस्थान नौगामा जिला बांसवाड़ा के उस ग्राम में हुआ था, गुरुदेव के साथ में ही था। 90 का चतुर्मास प्रतापगढ़ हुआ। 91 का चतुर्मास 91 का चतुर्मास भी प्रतापगढ़ के नए मंदिर में हुआ। उस समय हम मंदिर में बैठे थे, इस समय आहार करके आए। भगवान की एक वेदी थी पारसनाथ भगवान की, वहां जाके बैठ गए। जाप संकल्प पूर्वक कोई जाप चल रहे थे। जाप हमारी 50-100 माला बची थी 1260 माला होने में।
1.25 लाख जप करने का संकल्प लिया था। पर्युषण पर्व का 2-4-5 दिन कम हो रहे थे और गजेंद्र जी अचानक जैसी हाथ में माला ली, आधी माला हुई नहीं थी, आंखों से दिखना किसने का बंद हो गया? नहीं, किसने का बंद हो गया? ये तो मेरे साथ में बैठी थी बगल में और एक देख रही थी। जैसी बंद होकर मैं तुरंत बोल दूं कि माता महाराज जी वो आपका देखना बंद हो गया। जैसे पूरा उसने लिखी, उन्होंने मुझे पूरा लिख ही दिया हो। हाँ, कि तो आज शाम को तो मैं ऐसे ही ऐसा भूलना और मैं शाम के सामने बैठ के चेक करूंगी क्या क्या सही बोल रहे आप। जैसे हमने डब्बी खोली, माला निकाली, शुरुआत की और आधी माला भी नहीं हो पाई थी कि आंखों से देखना बंद हो गया। अब बंद हुआ। जब हम बोलेंगे तभी देखना बंद होगा। तुम्हारे बेलने से ना वो बंदा मरेगा ना देखना बंद होगा। जैसी दिखना बंद हुआ, आंखों को मैंने खूब फाड़ा। अरे ये क्या हो गया मेरे को? 1 घंटे तक वहीं बैठ के रोता रहा और भगवान से बोला, भगवान अब मेरी दीक्षा छेद हो जाएगी, अब मुझे घर जाना पड़ेंगे। कपड़े पहन क्यों दिख ही नहीं रहा है? नहीं दिखेगा, चर्या का निर्वहन कैसे करेंगे? अपने कृति कर्म को कैसे संपूर्ण करेंगे? क्योंकि मन में एक विश्वास था गुरुदेव विराजमान है। जैसे तैसे डिब्बी को बंद किया, टटोलते 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 गुरुदेव के कमरे के कक्ष के पास जा रहा था। गुरुदेव का कक्ष भी गेट के पास था और मंदिर की वेदी उस गेट से गुरुदेव के कक्ष से 100 मीटर दूर थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि अंधापन क्या होता है हमसे अच्छा दूसरा कोई नहीं बतला सकता है। और हम वही बात बोलते हैं जो अनुभव में आई है। कभी भी कोई बातें हवा से नहीं बोली जाएंगी। जो भी बात बोलेंगे जीवन के अनुभव से बोलेंगे, जीवन को समझ के बोलेंगे, क्योंकि जो हमने कर लिया है वो तुम भी कर सकते हो। जैसे तैसे टटोलते टटोलते सीढ़ियों को उतर रहे थे। उतरना तो एक सीढ़ी एक साथ 20 सीढ़ियां नीचे उतर गए और दीवार से भट्ट से माथा लगा। अब जाना कहाँ है समझ में नहीं आ रहा है। वो भी एक अंदाज से दरवाजा, चूंकि 12:30 दिन का समय था, 1 बजे का समय, तो उस समय श्रावक कोई भी नहीं रहते, क्योंकि सबको पता गुरुदेव सामायिक से 12 बजे अंदर जाते हैं तो 3 बजे के बाद ही मिलते हैं। उसके बीच में कोई चंद, कोई लाल, कोई पाल, कोई कुमार आ जाए, कोई नेता, कोई भी आए, कोई मतलब नहीं किसी से। वो हमारा अपना व्यक्तिगत समय होता है और वो साधुओं का व्यक्तिगत स्वाध्याय का, लेखन का, चिंतन का, मनन का, स्वाध्याय का समय होता है। जैसे तैसे लतड़ते लतड़ते गिरते पड़ते रोते धोते गुरुदेव के कक्ष तक पहुंचे। दरवाजे को नॉक किया, आचार्य श्री मुझे दिख नहीं रहा है, दरवाजे खोलो। दरवाजे नहीं खोले। आचार्य श्री मुझे दिख नहीं रहा है, दरवाजे खोलो। नहीं खुले दरवाजे। तीसरी बार फिर कहा, आचार्य श्री मैं प्रसन्न सागर अंधा हो गया, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, दरवाजे खोलो। गुस्से में दरवाजे खोले, क्योंकि वो भी अब संकल्प जाप करने समय में बैठे होंगे, नहीं उठना होगा। जब 3 बार दरवाजे कस के बजाए, दरवाजे खुले। समझते नहीं हो, बेवकूफ, पागल हो, डांट दिया। आचार्य से मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, कितनी बार तुमको मना किया, मंत्र जाप मत किया करो, मत किया करो, फिर भी तू जाप करता है, भगो यहां से। दरवाजे बंद कर लिए। अब मरता क्या ना करता। अब हमको जाना पीछे, जहां पूरा संघ था, तरुण सागर, प्रज्ञा सागर, सौरभ सागर, अरुण सागर, प्रबुद्ध सागर, पूरा संघ था। एक कक्ष होता है जहां पर कभी कोई साधु बीमार पड़ जाए तो उस कक्ष में जाके बैठ जाते, लेट जाते हैं। उस कक्ष में आम श्रावक का आना जाना प्रवेश निषेध रहता, क्योंकि वो कक्ष विश्राम का कक्ष है। जैसे तैसे टटोलते टटोलते गिरते पड़ते वहां तक पहुंच गए और जाके चटाई ओढ़ के लेट गए। 3:30 बजे का समय है। आचार्य श्री शुद्धि करने पीछे जा रहे थे। पूछा कि प्रसन्न सागर जी कहाँ हैं? किसी ने कहा कि आचार्य श्री बगल के रूम में लेटे हैं।
गुरुजी बोल, प्रसन्न सागर जी अब क्यों बोल, जब भगाई दिया तो बोलना क्यों, अपन भी आ गए अपने उसमें, नहीं बोलना, जाओ। अब अपन भी लेट चटाई के और कस कस के रोने लगे, सिसकियां भर भर के रोने लगे। क्या हुआ, सुनते नहीं हो? नहीं सुन रहे, क्या कर लोगे, नहीं सुन रहे, जाओ। और बस फिर जैसे तैसे गुरुदेव ने चटाई खोली, क्या हुआ, आचार्य से दिख नहीं रहा है, मना करता हूं मानते नहीं हो। और गुरुदेव उसके पहले 2 बार मुझे मना कर चुके थे, बेटा बिना गुरु के मंत्र जाप मत किया करो, मत किया करो, फिर भी चोरी चुपके मंत्र जाप कर रहे थे। यदि कोई भी कभी भी मंत्र जाप करना हो तो किसी न किसी संत से, जो तुम्हारे गुरु हो, आराध्य हो, इष्ट हो, प्रिय हो, जिनको तुम अपना आराध्य मानते हो, उनसे वो मंत्र पूछ करके ही संकल्प पूर्वक जाप करना। अन्यथा हर मंत्रों के अधिष्ठाता होते हैं और कभी भी कुछ भी घट सकता है। क्या हुआ, कुछ दिख नहीं रहा, क्या कर रहे थे गुरुदेव, इस मंत्र का जाप, मना किया, मानते नहीं, गुरुदेव गलती होगी क्षमा करो मेरे को। और गुरुदेव ने 2 कमंडल के पानी लिया, 2 छींटे मुख पे मारे और आंखों में अब तुम थोड़ी बोलोगे रोशनी आ गई। जैसे ही गुरुदेव ने आंखों 2 छींटे लगाए और आंखों में, धर्मप्रभा जी जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक रोशनी आने वाली। और जैसे ही उन्होंने 2 छींटे लगाए और आंखों में रोशनी आ गई, अब रोशनी आई। और जैसी ही रोशनी आई, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब ध्यान रखना भविष्य में, जी गुरुदेव। और जैसे ही गुरुदेव कमरे के बाहर गए और मैं खड़ा हुआ निकलने के लिए, फिर आंखों की रोशनी गोल। अरे ये क्या खेल हो रहा है। उस समय बंबई के कुछ लोग आए, तो गुरुदेव के कुछ लोग आए हुए थे। गुरुदेव ने फिर आचार्य श्री फिर से दिखना बंद हो गया। कोई बात नहीं, गुरुदेव उस समय जाके स्वाध्याय में बैठ गए थे। बोले उनको बोलो रात में 1 बजे आएंगे। अरे जाएं तो क्या, जाएं कैसे, दिखे तो पहले। गुरुदेव ने सोचो, गुरुदेव ने 4 लोग जीते जी हमको लेने भेज दिए। जीते जी 4 लोग 1 बजे रात में हमको लेके जा रहे हैं। 1 बजे रात में 4 लोग, एक ने पैर, एक ने हाथ पकड़े, एक ने पैर पकड़े, यूं लटका के लेके जा रहे हैं। जैसे हमको लेकर के गए, कमरे में गुरुदेव की रखा, क्या हुआ, अभी भी नहीं दिख रहा है। बैठो, बैठ गए। गुरुदेव ने एक नींबू हाथ में दिया और जैसे ही नींबू हाथ में दिया, फिर दिखना शुरू हो गया। बोले जाओ, पूरा मंदिर, अब इतना बड़ा मंदिर प्रतापगढ़ का, जब पूरा मंदिर रात में 1:30 बजे, बोले जब पूरा मंदिर घूम के आओ। अब नींबू हाथ में, पूरा मंदिर घूमते घूमते गुरुदेव के पास पहुंचे। दिख रहा है जी, दिख रहा है। क्या खेल हो रहा है। गुरुदेव ने चलो मेरे साथ चलो, कहां जाप किया था, वहां जाप किया था। जैसे ही वहां पहुंचे तो वहां का कोई यक्ष देवता शरीर से बोलता है, इसने मुझे सिद्ध क्यों किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। गुरुदेव ने कहा, इसने बिना गुरु आज्ञा के जाप की है, इसको माफ करो, याद करी रक्षा करना, पर अब बिना गुरु आज्ञा के ये मंत्र जाप नहीं करेगा। हाथ जोड़ो बेटा, हमने हाथ, तुम नहीं जोड़, हमने जोड़े हैं। ये तो हाथ जोड़ने, वहीं लेट जाएं, बोल दें। जैसे ही हमने हाथ जोड़ के नमोकार मंत्र पढ़ा, उस दिन के बाद से फिर आज तक आंखों की रोशनी गई नहीं। तो अंधापन क्या होता है, उस समय लगा कि वाकई जिंदगी बेकार। अब सपोज यदि सुनाई देना बंद पड़ जाए, फिर क्या करेंगे अपन, दिखना बंद हो जाए, क्या करेंगे। आदमी सोचता है कि मैं धर्म बुढ़ापे में करेंगे 70 साल के बाद। ध्यान रखना दिल्ली वालों, बुढ़ापे में तो पाप भी नहीं होते हैं, धर्म क्या करोगे। धर्म बुढ़ापे में पाप भी नहीं होते हैं।
धर्म तो बहुत दूर की, जितना धर्म करना है, जब तक आंखों में ताजगी है, कानों में सुनने की शक्ति है, दांत पूरे हैं, होंठ व्यवस्थित हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक भगवान की पूजा, अभिषेक, भक्ति सब कुछ कर लेना। अन्यथा जरा सा कोई इंद्री शिथिल हुई, पूरा शरीर, जरा सा पर भोजन करते हैं, यदि भोजन के बाद में जो सौंफ इलायची कुछ खाते हैं, कुछ भी जरा सा फट जाता है, जीभ कितनी परेशान होती है। जब तक वो निकले ना तब तक पूरा मुंह एक तरफा होने लगता है, फिर यूं जरा सा तिनका जिह्वा को पसंद नहीं है। इकलौती राज करती है मुख के अंदर 32 दांतों के बीच में। दांतों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है तो इस लीलाबाई को। यहां किसी का नाम तो नहीं लीलाबाई, तो गुस्सा हो जाए मेरे से। महाराज जी ने आज मेरी बहुत हिंदी की, मैं आपकी नहीं, मैं तो इस लीलाबाई की बात कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। एक जरा सा तिनका दांत में फंस जाए तो पूरा जिह्वा, पूरा मन, दिल, दिमाग वहीं केंद्रित हो जाता है। सब जरा सा पैर में कांटा लग जाए, चाल बदल जाती है। आंख में इतना सा तिनका, इतना सा सुई की नोक का 100वां भाग भी आंख में चला जाए, तुरंत आंख से पानी निकलना शुरू हो जाता है। सोचो, इतना सा जरा सा कुछ भी होता है, पूरी इंद्रियां सब वहीं संकुचित हो जाती हैं, सोचना बंद हो जाता है। इसलिए निवेदन, अनुरोध कर रहा हूं, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक शरीर स्वस्थ है, जितना धर्म, ध्यान, पूजा, पाठ करना है उतना कर लेना। अन्यथा बुढ़ापे में तो कुत्तों का सहारा ही मिल पाएगा। बच्चे पोता पोती मिलेंगे नहीं, वीडियो कॉल में देख लिया, बंद कर दो बस। कुत्ता, तुम सुबह कहा था कुत्ता तुमको सीओ कर रहे हो, कुत्ता ही रिसीव कर रहा है। घर का मालिक आ गया है, घर का बुजुर्ग आदमी कुत्तों को पास में लेटा के सुला रहा है। क्यों? अब पोता पोती सबके अपने अपने कमरे हो गए। अनुरोध कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, वो अंधा व्यक्ति, उसका एक बहुत अच्छा नियम था, सुबह होते ही 5, साढ़े 5 बजे बिना भगवान की दहली पर ढोक लगाए दूसरा कोई काम नहीं करता था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसकी बात कर रहा हूं? अंधे व्यक्ति की। किसकी बात कर रहा हूं? किससे कर रहा हूं? आंख वालों से। सोचना कि अंधा अच्छा है कि हम आंख वाले बेकार हैं। उस अंधे व्यक्ति का नियम था कि सुबह 5, साढ़े 5 बजे, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा भी मौसम हो, उसे भगवान के चरणों में ढोक लगाना है तो लगा। जितना धर्म से समझौता जैन व्यक्ति करता है, उतना मुसलमान भी समझौता नहीं करता है। सबसे बड़ी हमारी समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, हम जितना जल्दी धर्म में गलियां खोजते हैं, उतना पाप के मार्ग में गलियां नहीं खोजते हैं। यदि मैं बोल दूं आज रात में तकिया नहीं लगाना, हम लोग अजमेर में थे, नियम दे दिया शाम के समय आज रात में कोई तकिया नहीं लगाएगा, सुनने में बहुत कुछ बातें बहुत हल्की लगती हैं, जब वो प्रैक्टिकल में आए तो तारे जमीन पे आ जाते हैं। और जिंदगी में ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए आप मुनि नहीं बन सकते, मत बनो। कम से कम महीने में 15 दिन में 7 दिन में मुनि की एक चर्या का निर्वहन करना। जैसे मुनिराज रोज मौन से आहार करते हैं, कभी तुम भी घर में मौन से भोजन करना। कभी घर में सप्ताष्टमी, चतुर्दशी दिन, जो दिन तुमको सूट करे, आज हम जमीन पर, दरी पर, चटाई पर ही एकदम देखना तो सोके कि मुनिराज कैसे जमीन पर पाटे पर सोते होंगे बरसों बरसों से। कभी भोजन में नमक ना हो तो मीठा मन करके भोजन को खा लेना। कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी। कभी नियम लेना कि जो पत्नी पहली बार भोजन की थाली में परोसेगी, आज उतना ही भोजन करूंगा, दूसरी बार कुछ भी नहीं लूंगा। एक दिन करके तो देखो।
और जब कभी बेचैनी परेशानी हो तो सोचना वो मुनिराज कैसे जीते होंगे। जब हम लोग गिरिडीह में थे, 2001 की बात है महाराज साहब, उसमें गृहस्थ जीवन में थे। डॉक्टर सुशील कुमार जी पर्यूषण पर मैं बुलाया महाराज जी को, आए। पर्यूषण का दूसरा तीसरा दिन था। हमने क्या आहार हो गया मेरा। आहार के बाद हमने कि भाई पंडित जी का भोजन यहीं करवाना। तो माता बहन जो थाली भोजन की आहार की थी वो थाली, वैसी थाली उठा के पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी अभी आप रुको ना, अभी हम पूरा सामान गर्म करके लेके आते हैं। पंडित जी का नियम ले लिए कि आज जो पहली बार में परोसेंगी उतना ही खाएंगे। हो गया। अब उसमें एक रोटी, ठंडी रोटी, इतनी सी दाल, इतनी सी सब्जी, इतना सा सब इतनी था और थाली अस्त व्यस्त थी। इन्होंने 3 मिनट में भोजन कर लिया। पानी पी के मुंह पहुंच के जय हम ऊपर जाके बैठे थे, इरिया पद भक्ति पढ़ ही रहे थे। हमने पंडित जी भोजन हो गया? बोले हाँ जी हो। हमने पागल भोजन दिया नहीं कि हुआ नहीं महाराज जी, आज मेरा नियम था कि जो पहली बार में परोसेंगी उतना ही लेना है। और पर्यूषण में एक ही बार भोजन करना, शाम को दूध पानी लेना। हो गया बस। वो महिला महाराज से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम तो सोच रहे थे पंडित जी को गरम गरम बढ़िया तरम तरम नरम बना के खिलाएंगे। पंडित जी ने ऐसा नियम ले लिया महाराज जी। हमने कोई बात नहीं, अब यही नियम हमने ले लिया कल कि थाली में जो पहली बार में दिखाएंगे उतना ही हम भी लेंगे। कभी कभी प्रेरणाएं मिलती हैं, कभी कभी कुछ निमित्त बन जाते हैं, पर अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इन्होंने तो पंडित जी थे, शाम को दूध पानी ले लिया, कोई बात नहीं, इनका दिन तो गुजर गया। अब हमने सोचा कि आज जो पहली बार में थाली दिखाएंगे अब उतना ही भोजन लेंगे। और अपना तो उस समय भी अष्टमी का उपवास, कभी चतुर्दशी का उपवास, कभी कुछ ले लिया। चौके में गए और चूंकि अधिकांश थाली में जो पहली थाली दिखाते हैं उसमें इतनी सी रोटी, इतना सा चावल, 2 सब्जी के, गिलकी के 2 पीस, लौकी के 2 पीस और उसमें कद्दू की 1 पीस और इतनी सी दाल, इतना सा मीठा, पूरा थाली, एक थाली में 10, 12, 20 कटोरियाँ। अपन ने सब देख लिया। हमने कहा थाली को यहीं पकड़ा दो, तुम अंदर जाओ, सेटिंग करो। पानी दिया, मुद्रिका छोड़ी, सिद्ध भक्ति पड़ी, खड़े हो गए। हमने कहा दो। हमने कहा उसने गिलास दे दिया, उसमें सारी पदार्थ एक बार में रख दिया। अपन ने खाया, पानी पिया, बैठ गए। महिला रोते रोते महाराज श्री बहुत बढ़िया। हमने कि आज का नियम था कि जो पहली बार में दिखाओगी उतना ही लेंगे आज। महाराज बहुत दुख हुआ। और दूसरे दिन का उपवास। अब बस, अब जब हम आहार करने फिर गए, पूरी भगोनी लेके आ गई। देखो महाराज एक बार में दाल की पूरी भगोनी, पूरा चावल का भगोना, देखो एक बार आप पूरा खाओ। उस दिन के बाद से फिर दोबारा वो नियम। कभी कभी कोई क्रियाएं प्रेरणा बन जाती हैं, कभी कभी कोई निमित्त जीवन के जीने में कारण बन जाते हैं। तो निवेदन कर रहा था, मैं अंधे की बात आंख वालों से कर रहा हूं। उस अंधे व्यक्ति का नियम था कि बिना भगवान के चरणों में ढोक लगाए हम पानी का घूंट भी नहीं पिएंगे। और मैं चाहता हूं दिल्ली वालों, तुम रोज आहार नहीं दे सकते हो, मुझे पता है, दिल्ली बहुत बड़ी है, पर एक काम कर सकते हो, जहां तक अनुकूलता बने कोशिश प्रयास करना। 3 प्रकार के लोग हैं, उत्तम, मध्यम और जघन्य। उत्तम श्रावक वो हैं जो गुरु को आहार दे करके फिर भोजन करते हैं। मध्यम श्रावक वो हैं जो गुरु की आहार देख करके भोजन करते हैं। तीसरे वो श्रावक हैं जो गुरु के भोजन की बेला को टाल के फिर भोजन ग्रहण करते हैं। रोज नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, कम से कम आहार देख के, आहार देखना भी साथ ही साथ पुण्य का काम है। और देख ना पाओ तो कम से कम जब तक हमारे इस नगर में कॉलोनी में गुरुदेव विराजमान है, हम उनके आहार के बाद ही चबाने वाली वस्तु, खाने वाली लिक्विड कुछ भी पियो,
पर खाने चबाने वाली वस्तुएं जब तक हमारे शहर में कॉलोनी में गुर्दे विराजमान है, तब तक हम चबाने वाली वस्तु उनके आहार तक नहीं खाएंगे। और मुझे पता है तुम नहीं खाओगे तो मरोगे नहीं, लिख के दे सकता हूं, 2 दिन करके देख लेना। और हम वही बात बोलते हैं जो तुम कर सकते हो। देखना गर्मी में मुनिराज कैसे 10-10 बजे आ, देखा नहीं दोपहर में 1 बजे आहार में गए। हमारा गजेंद्र बोला था गुरुदेव बहुत कष्ट हुआ जब आप पंडाल से यहाँ तक आ रहे। और वाकई में रोटी पे जैसे तवा पे जैसी रोटी सिकती है ना, वैसे ही सड़क, तुम तो वहां से उठे फटाफट खाने में भिड़ गए। बहाते 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 बहाते, अब जितना पसीना बहेगा उतनी बार तो बोलना पड़ेगा ना मेरे को। पसीना बहाते 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 जैसी तुम यहां तक आए, हाथ पैर धोए और सीधे धूप में छत पे जाके समय करने बैठ गए। क्यों? समय का समय पूरा 11:50 हो गए थे। हमने कहा भैया अब समय का समय हो गया, सब समय करो अपनी अपनी। अपन 1 बजे अब परसों के कल उपवास, परसों आहार किया था, चल के आए थे। गर्मी, पसीना, थकान, जलन सब कुछ हो रहा है। तो ये प्लास्टिक का डब्बा तो नहीं, मशीन भी नहीं। जो पैर आपके हैं वही पैर हमारे हैं। पर लोग साधु के पैर को सोचते गाड़ी के टायर हैं। इनको ना थकान होती, ना गर्मी लगती, ना पसीना आता है, पर होता वो सब कुछ है जो आपके भीतर भी होता है। अब एक हमारी माताजी तो 800 मीटर दूर चौकी में वहां गई। अब पापी पेट का सवाल है, जाना पड़ेगा। अब जहां चौका लगा है वहां तो जाना ही पड़ेगा। कितनी मुश्किल से 24 घंटे में 1 घंटे जो मिलता है, कितना पसीना बहाते तब इतना सा मिलता है। और तुमको दिन भर मिल रहा है, फिर भी तुम ले नहीं पा रहे हो। वो उस भिखारी का नियम था कि जैसे कुछ भी हो जाए, कितना ही पानी बरसे, तूफान आए, ठंडी आए, गर्मी आए, बिना भगवान को ढोक लगाए पानी का घूंट भी नहीं पीऊंगा। उस भिखारी ने नियम। एक दिन खूब धुआंधार बरसात हुई और आप अपने आप को टटोलना, जब खूब ठंडी पड़ती तो आप मंदिर जल्दी आते कि देर से आते हो? बरसात होती तो मंदिर जाते हो कि दुकान सीधे ऑफिस से निकल, अरे आज खूब पानी बरस रहा था इससे आज मंदिर गए ही नहीं। जितना व्यक्ति धर्म से समझौता करता है उतना पाप और व्यापार में समझौता नहीं करता है। कोई छोटे छोटे से नियम, धर्म में सबसे ज्यादा समझौता यदि कोई कौम करती है तो जैन समाज करती है। नियम दे दिया अजमेर में, आज तकिया नहीं लगाना। सुबह एक श्रावक गर्दन टेढ़ी करके आया, यूं करके। हमने कहा भाई क्या हुआ? गुरुदेव तुम्ही ने दर्द दिया, तुम्ही ने दर्द दिया, अब तुम्ही गरीब जान के। हमने क्या हुआ गुरुदेव? पहली बार बिन तकिए के कल सोया 38 साल में। क्योंकि मैं जब सोता हूं तो 4 तकिए में लगा, एक घुटने के पास, एक हाथ के पास, एक इसके पास, एक पैर के पास। और मैंने कहा आदमी है कि भेड़िया, 4-4 तकिए? बोले गुरुदेव 4 के बिना, और आपने मना कर दिया एक भी तकिया नहीं लगाना। फिर बोले गुरुदेव 3 नस चढ़ गई, रात भर आप ही आप दिखते रहे, जितनी करवटें ली आप ही खड़े थे, आज तकिया लगा के नहीं सोना। और वो अपनी बात कह रहा था कि उतने दूसरा श्रावक बोले क्या हुआ? अरे साहब यार कल बिन तकिए के सो गया, आज नस चढ़ गई। हमने कि तू भी तो था सभा में, तेरा आपका नियम नहीं लिया? बोल रहे गुरुदेव हमने नियम लिया था। हमने फिर बोले गुरुदेव आपने नियम दिया था तकिया नहीं लगाना, मैं कंबल लगा के सो गया। धर्म में आदमी सबसे ज्यादा समझौता करता है। फिर उस बंदे ने मुझसे कहा, गजेंद्र भाई, उस बंदे ने फिर मुझसे कहा जिसकी नस चढ़ गई, बोले हमने की रात में कैसा लगा? उसने कहा करवटें बदलते रहे,
सारी रात हम आपकी कसम। उसने अपने मन की बात परोसी, तकिए के बिना नींद आई बहुत कम, आपकी कसम। आप हमने कहा बेटा सोचो, एक दिन बिन तकिए के सोए तेरे 3 नस चढ़ी गई, और जो 35 साल से बिन तकिए के सो रहा होगा उसकी कितनी सारी नसें चढ़ी होंगी। एक दिन अभ्यास करके देखो, मुनि नहीं बन सकते हो। जैसे कभी कभार चतुर्दशी, अष्टमी या सप्ताह में, जो सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूं, आज हम दिन भर लाइट बिजली का उपयोग नहीं, एक दिन करके तो देखो, बिना बिजली के रह के तो देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा जैन धर्म क्या है। जैन कुल उनको ही मिलता है। मानो अभी आपको जैन कुल मालूम क्यों मिल गया? कभी आप कहीं किसी गांव कस्बे में रहते होंगे, कोई मुनिराज का संग निकल रहा होगा, आपने देख के हो सकता आपने उनको बसती का दान दिया, भाई महाराज आप यहाँ रुक जाइए। अभी हम लोग आ रहे थे, कल सुबह हमारी आहार की व्यवस्था, एक छोटा गांव था, चौधरी जी कोई थे, नाम मुझे पता नहीं है, वहाँ थी व्यवस्था। तो वहाँ से हम कि 7 किलोमीटर बहुत पास हो जाएगा, पर उसको 12 कर दो। उस स्थान को छोड़ के आ गया। वो बंदा पूरा छोड़ने के लिए यहाँ तक, पिछले गांव तक, उस डीसी उस बिल्डिंग वहाँ तक आए। सोचो पिछले जन्मों में तुमने किसी साधु संतों के साथ व्यवहार किया होगा, और हो सकता आपने उस समय आपने उच्च गोत्र का बंद कर लिया, अपने जैनत्व के मूलत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। और मैं तो कई बार सोचता हूँ, कई बार समय पर चिंतन करता हूँ, भगवान कितना अच्छा हुआ जब हमें उतनी बुद्धि विवेक नहीं था, तब हमने गुरुदेव की चरण पकड़ लिए। जब हमने गुरु के चरण पकड़े, गुरुदेव ने हमारा हाथ थामा, उस समय हम 17 साल के थे, और आज हैं 55 साल, 70 का जन्म है, 70 का। निवेदन कर रहा हूं, दीक्षा को 37 साल हो गए, 2.5-3 साल ब्रह्मचारी अवस्था में रहे, यूं 40 साल हो गए गुरुदेव के पास रहते रहते। हमने वो सब जीवन नहीं देखा जो तुम आज जी रहे हो। उस समय हमको कुछ भी पता नहीं था, पर यह पता था ये त्याग की मुद्रा, जैन धर्म, इससे पवित्र धर्म दूसरा कोई संसार में है ही नहीं। गुरु के पीछे पीछे गुरुदेव को छोड़ने के लिए हम इंदौर तक गए। गुरुदेव ने कहा कि बेटा संग में रहना कि घर जाना है। हमने कहा गुरुदेव जैसी आपकी आज्ञा। बोले घर में रहोगे, रोते रहोगे, यहां रहोगे, मुस्कुराओगे और मुस्कुराते रहोगे। हमने गुरुदेव आपके पास रहेंगे। और संजोग से कहो दूसरे दिन भाई मुझे लेने के लिए आ गया। माँ ने भेजा, जाओ पप्पू को लेके आओ। भाई ने एक बार, हमने सोच लिया यदि भाई 3 बार बोलेगा तो मैं घर चला जाऊंगा। अब उसने आया, पप्पू घर चलना है, हमने कहा मैं तो यहीं रहूंगा। शाम को जाने लग, चलना है कि मैं जा रहा हूं, हमने जाओ मैं तो यहीं रहूंगा। चला गया और हम यहां पर आ गए। कई बार होता है, मेरे भाग्य में था, नियति थी, वो हमें सब यहीं कुछ मिल गया। आज हमेशा बोलता हूं, जिनकी 5 साल पहले शादी हुई वो कुछ सुखी हैं। जिनकी 5 साल पहले शादी हुई वो कुछ सुखी हैं। जिनकी 10 साल पहले शादी हुई वो कुछ सुखी हैं। जिनकी 15 साल पहले शादी हुई वो बहुत सुखी हैं। और जिनकी आज शादी हुई वो आज ही मरने की तलाक की बात करते हैं। दीक्षा, हम जिनकी दीक्षा पहले हो गई उनके कोई प्रोजेक्ट नहीं थे, उनके कोई गिरा नहीं थे, उनके कोई ट्रस्ट नहीं थी, कोई फंडा नहीं था। जितने अब जो आज साधु बन रहे हैं अपना एजेंडा लेके, अब हमारा लक्ष्य साइट में हो गया, प्रोजेक्ट हाईलाइट हो गया। ये भगवान बनने का मार्ग है, विकल्पों का मार्ग नहीं। यदि हम इस मार्ग में भी, और ध्यान रखना, जिन साधुओं के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनसे सामायिक तो हो ही नहीं सकती। क्यों? समता का नाम सामायिक है,
पश्चाताप का नाम प्रतिक्रमण है, स्वयं के मन को मांझने का नाम स्वाध्याय है। ना स्वयं का मन मजरिया है, ना सामायिक हो पा रही है और ना प्रतिक्रमण हो पा रहा है। इसलिए आचार्य कहते नहीं भैया, इसलिए इतना फ्री हूं, इतना फ्री हूं, आज भी लेटता हूं तो नींद आती है, 1 मिनट नहीं लगता मुझे सोने में। बैठता हूं तो तुरंत पेट साफ, घंटे भर नहीं होता अपने से। आदमी घंटे भर बैठा हो ही नहीं रहा, हो नहीं है? आदमी का दिमाग भी ना साफ हो रही है, ना पेट साफ हो रही है। यहां तो लेटती नींद आती है, बैठते ही पेट साफ होता है। मन में कोई विकल्प नहीं, ना किसी के प्रति द्वेष, ना किसी के प्रति राग। कोई आए तो अच्छा लगता है और जाए तो और अच्छा लगता है। अच्छा, अपना फालतू का टाइम बच गया, ये तो चाटता बैठे बैठे। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, ये भगवान वीतराग का मार्ग गड्ढे खोदने का मार्ग नहीं है, विकल्पों का मार्ग। जब हमारे पास गजन भाई और दीपेश, सुरेश, ये पूरी टीम आई थी, हमने देख भाई हमको दिल्ली वहां ले चलना जहां 3 व्यवस्था मिले। बोले कौन सी? हमने कहा भाई पहली व्यवस्था चौकी की व्यवस्था घर घर रखना। नहीं तो सिर्फ संत आए, आपने इकट्ठा भोजन बनाया, एक साथ भोजन सबका साधु का हो गया, पर भोजनशाला में चौके में क्या अंतर रहा? कम से कम किसी बहाने गुरु के चरण तुम्हारे घर में तो पड़ेंगे। दूसरी व्यवस्था हमने कहा शुद्धि की व्यवस्था कच्ची हो तो ही हमको वहां उस स्थान पर ले चलना। तीसरी व्यवस्था हमने कहा समाज रोकने की व्यवस्था सामाजिक हो, किसी व्यक्तिगत घर में कोठी में संग नहीं रुकेगा। यदि 3 बातें जहां मिले वहां का निमंत्रण स्वीकार करना, अन्यथा बोलना भैया जय जिनेंद्र। अन्यथा साधुओं की चर्या बदल चुकी है। अब जो साधु 5-5 दिन तक साधु भक्तों के घर में पड़े हैं, वहीं किचन, वहीं चौक भोजन बन रहा, वहीं चौका लग रहा है, ऊपर महाराज जी नीचे किचन। आचार्य कहते नहीं, ये वीतरागता का मार्ग राग का मार्ग नहीं है, वीतरागता का मार्ग द्वेष का मार्ग नहीं है। ये वीतराग का मार्ग विकल्पों से मुक्त होकर के समता में जीने का मार्ग है, निर्ग्रंथ का मार्ग। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उस भिखारी ने उस जवान लड़के से कहा कि मैं अंधा हूं पर मेरा परमात्मा तो अंधा नहीं है। इतने सारे लोग बैठे हैं, यदि आपको चाय ना मिले सिर में दर्द हो जाता है, यदि दिन में 1 बार चाय ना मिले सिर में दर्द हो जाता है। कभी ऐसा हुआ कि भगवान का दर्शन ना मिले तो मन बेचैन परेशान हो जाता है? कभी नहीं होता है। जो रोज आते हैं उनको वो उस आदतन में वो लग अरे यार आज मंदिर छूट गया, मंदिर छूट गया, पर वो हैबिट में आई इसलिए वो छूट। पर जो मंदिर नहीं आ पाते हैं कभी वो उतनी बेचैनी होती जितनी चाय नहीं मिलने से बेचैनी होती है। निवेदन, अभी तुम्हारा ना मंदिर से अटैचमेंट है, ना गुरु से अटैचमेंट है, ना तुम्हारा स्वाध्याय से अटैचमेंट है। और जब तक अटैचमेंट नहीं होगा तब तक जिंदगी में परिवर्तन आने वाला नहीं है। कितना ही तुम स्वाध्याय कर लो, कितना ही सुन लो, कितना ही गुरु भक्ति कर लो, जय जय नाथ परम गुरु हो, लड़का मांगो लड़की हो। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कुल मिला, बहुत अच्छा वंश मिला और बहुत अच्छा धर्म मिला। जिंदगी में 3 पाप मत करना। जिंदगी में 3 पाप। पहला पाप, जीते जी अपने मां बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। जीते जी अपने मां बाप को अपना दुश्मन मत बनने देना। दूसरा पाप, कोई भी निर्गन साधु हो कभी उनसे बैर विरोध मत करना। समझ में नहीं आए जाओ जाओ महाराज, आ जाए जय जय गुरुदेव, जाए जाओ जाओ गुरुदेव। और तीसरा पाप, जिस कुल में, जिस धर्म में, जिस वंश में तुम पैदा हुए हो उस कुल को, वंश को, धर्म को जीते जी कलंकित मत होने देना।
बहुत कठिन काम है धर्म को कलंकित नहीं होने देना। यदि तुम जैन व्यक्ति हो, जैन होके ही मरना। यदि जैन व्यक्ति होकर के तुम हिंदू होके मर रहे हो, तुमने धर्म को कलंकित कर दिया। हिंदू हो के ही मरना, मुसलमान हो के मरना, सिख हो के जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो उस धर्म के हो के ही मरना। यदि जैन लड़की है और तुम अजैन के साथ भाग के शादी कर रहे हो, तुमने जीते जी धर्म को कलंकित कर दिया। यदि कोई जैन लड़का है, अजैन लड़की से शादी कर ली, उसने जैन कुल को कलंकित कर दिया। निवेदन कर रहा हूं, यदि आप जैन हैं और किसी अजैन की शादी में गए और आपने वहां रात में खाना खा लिया, आपने जैन धर्म की हत्या कर दी। क्यों? जैन तो कभी भी खा लेते हैं। इस मामले में तुम नरेंद्र मोदी बन जाओ। जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका जाते हैं और जब वहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति 56 पकवान रखता है और मोदी से भोजन शुरू करो, बोलते नहीं अभी मेरे उपवास चल रहे हैं, मैं सिर्फ गर्म पानी ही पीऊंगा। और सपोज यदि उस समय तुम होते तो ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। तुमने हमेशा मौके पे चौका लगाया है और धर्म को गिरवी रख दिया है। सोचो ना, यदि तुम होते तो क्या करते? छोड़ते क्या भोजन? अरे साहब पहली बात तो राष्ट्रपति ने बैठ गया, क्यों पर्यूषण, तो फिर अगले साल आ जाएंगे। तो धर्म के मामले में यदि बनना हो तो मुसलमान बन जाओ, धर्म के मामले में बनना है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बन जाओ, पर बिन पेंदी के लोटे बन के मत जियो। जहां देखी तबापरात वहीं गुलजारी, गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, रघुपति राघव राजा राम जैसा मौका किसने कहा वैसा कब? निवेदन कर, जैन कुल में पैदा हुए हो तो जैन होके ही मरना। जैन होके, भले तुम रात में भोजन करते हो कोई बात नहीं, पर उस दिन संकल्प ले लो, शादी में जाना, शादी अटेंड सब कुछ करो, पर भोजन घर में आके करना। क्यों? 200-500 जैन लोग खड़े हैं और तुम खड़े होके सबके साथ भोजन कर रहे हो, तो क्या पर? अरे भैया जैन तो रात में खाते नहीं, आप खा रहे हैं? अरे सब आजकल सब चलता है रे बाबू, सब चलता है। सब नहीं चलता है, हमारे पतन का मार्ग अब शुरू हो गया है। अब सोचो ना, एक साधु सन्यासी बैठे हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन, इस भीषण गर्मी में एक बार आहार करते हैं, एक बार ही पानी पीते हैं। हम 2 दिन में 1 दिन ले, अब आज आहार किया, 11 को ही मिलेगा। सुबह प्रत्याख्यान किया, हे प्रभु परमात्मा, चारों प्रकार की अन्न जल का त्याग 11 तारीख तक के लिए, 9 बजे तक के लिए, चारों प्रकार का क्यों? संकल्प पूर्वक त्याग करोगे, विल पावर बढ़ेगा और विकल्प अपने आप समाप्त हो जाएंगे। 24 घंटे में एक बार साधु सन्यासी आहार करने वाले हंस करके दिन में 20-30 किलोमीटर चल लेते हैं, और तुम दिन भर खाने के बाद घर से मंदिर तक चल के नहीं जा पाते हो। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, आगे नहीं बोलना। निवेदन कर रहा हूं, इतना ही कहने का मतलब है, वो अंधे व्यक्ति ने आंख वाले से कहा, भाई मुझे परमात्मा नहीं दिखता है, इस बात का दुख नहीं है, पर इस बात की खुशी है कि परमात्मा मुझे रोज देखता है, कि मेरा अंधा भक्त रोज आता है, ढोक लगाता है और अपने घर में चला जाता है। क्या तुम उस अंधे से भी गए बीते हो? प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि ध्यान रखना, घर के पास मंदिर हो और मंदिर जाने का मन ना करे, मान के चलना कि धोखे से तुम जैन कुल में पैदा हो गए हो और तुम पापी हो, अधर्मात्मा हो। और यदि घर से मंदिर बहुत दूर है और तुम्हारा जाने का मन करता है, तुम वक्त समय निकाल के मंदिर दर्शन करके तुम अपने फैक्ट्री, ऑफिस, दफ्तर जा रहे हो, मान के चलना कि तुम धर्मात्मा जी हो, पुण्यात्मा जी हो, कि तुमने जिनके शासन में तुम जी रहे हो, तुमने उस शासन के देवता को
धन्यवाद दिया कि मैं पुण्यात्मा जी हूं जो आपके वंश में मैं पैदा हुआ हूं। तो घर के पास मंदिर हो, मंदिर जाने का मन ना करे अधर्मात्मा जीव। और घर से मंदिर बहुत दूर है। कितनी दूर है? कितनी दूर है? बहुत दूर। अरे नहीं, बहुत दूर है। कितनी दूर है? ओ माय गॉड, बहुत दूर। और फिर भी आदमी मंदिर में जाके ढोक लगा रहा है। निश्चित इसकी भवितव्यता होनहार बहुत अच्छी है। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज मंदिर आते हैं ईमानदारी के साथ, संडे संडे नहीं, रोज ईमानदारी के साथ। से बस 25-50 लोग नीचे कर लो। अब 24 घंटे में आप देखो, ध्यान रखना, हमने कहा ना यदि घर से मंदिर दूर, जब घर से मंदिर दूर लगने लगे, जब घर से मंदिर दूर लगने लगे तो मान के चलना नरक घर के पास आ गया है। दरवाजा खोलो, सीधे नीचे। किसने कहा घुस जाओ? काय को घुस, सीधे मंदिर आ जाना, क्यों नीचे घुस रहा है? इस बात के लिए कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं तो कम से कम 24 घंटे में एक बार उनका चेहरा देख के आओ जिनके शासन में हम फल फूल रहे हैं। और उतना भी ना कर पाओ तो फिर जैन लिखने से कोई मतलब। और सबसे दुख इस बात का होता है, जैन समाज के बीच में रह के बोलना पड़ता, भैया मंदिर जाओ। अरे पागल, बताओ, मुसलमान जिस कुल में पैदा होता है ना, 5 बार नमाज पढ़ता हो, कम से कम 3 बार तो पढ़ने जाता ही जाता है। सिर्फ तुमको मंदिर की याद आती है पर्यूषण पर्व में, बस तुम सिर्फ बरसाती में 10 दिन टर करोगे, वो 355 दिन अपने अपने बिलों में। आचार्य कहते वो धर्मात्मा नहीं है जो 300, सोचो ना, हम लोग कहां से, तेलंगाना, हैदराबाद, कुलचाराम, पारसनाथ से कहां की वंदना करने गए? भगवान आदिनाथ के चरणों की वंदना करने पैदल चलते 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 चलते। अब जितनी दूर चले उतनी बार तो बोलना पड़ेगा ना, चलते 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 2700 किलोमीटर। और तुम घर से यहां तक भी चल के ना आ पाओ तो चुल्लू भर पानी में डूब के मत मरो, मुंह धो के सीधे मंदिर आ जाओ। काय को मर रहा चुल्लू भर पानी में डूब के? निवेदन कर रहा हूं, बात समझने की है कि हम जिस कुल में और जितने लोग जिस मंदिर से जुड़े हैं, एक बहुत अच्छी बात आपके काम की बोल रहा हूं, आपके घर के लिए बोल रहा हूं, आपके परिवार के लिए बोल रहा हूं, आपकी आरोग्यता के लिए बोल रहा हूं, आपका उस मंदिर से अटैचमेंट के लिए बोल रहा हूं। जो व्यक्ति जिन मंदिरों से जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों को, प्रत्येक व्यक्तियों को उस मंदिर के मूल नायक भगवान की अपने घर में रोज एक माला फेरना चाहिए। क्यों? क्योंकि मंदिर का संबंध तुम्हारा मन से है। और तुम यदि मूल नायक भगवान की घर में बैठ के एक जाप करते हो तो मंदिर की शक्तियों का अटैचमेंट तुमसे हो जाएगा। अरे यार, वो तो रोज भगवान को याद करता है, मेरे परमात्मा की घर में रोज जाप करता है। तो जब कभी कोई व्यक्ति कुछ उल्टा पुल्टा काम करवाएगा तो मंदिर की शक्तियां उसको घर में घुसने भी नहीं देंगी। क्यों? इसका रिलेशन तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के परमात्मा से है। इस 24 घंटे में यदि तुम्हारे पास 10 मिनट का समय मंदिर के लिए नहीं निकाल पा रहे हो तो अपना मान के चलना कि अब तुम्हें दोबारा जैन कुल मिलने वाला नहीं है। और जो मिल गया ये धोखे से मिल गया। कौन कौन व्यक्ति चाहता कि मुझे फिर से जैन कुल मिले? ओ माय गॉड, देखो तो फोकट में मिल गया है। इसके लिए 2 काम करो, इसके लिए 2 काम रोज करो। 2 काम 24 घंटे में, ऐसे नहीं सुबह सिर्फ सुबह ही आना, सुबह उठने से देर रात तक एक बार इनको भगवान को ढोक लगा मत। इन मतलब जो जिस मंदिर के करीब हो, पर भगवान का मंदिर हो, जिन्हें भगवान, नहीं तो तुम हनुमान जी के पास चल, हरे जय हनुमान, नहीं नहीं। जैन धर्म का मतलब बीतरागी परमात्मा।
जिस वंश में निकले हो उस भगवान को एक बार ढोक लगा करके फिर तुमको जहां जाना है वहां खूब घूमो, खूब जाओ, पर 24 घंटे में एक बार इनको देख करके जाओ और बोल के जाओ, हे परमात्मा आज का दिन मेरा मंगलमय होवे।